यू आर नॉट अ डस्टबिन। एक बहुत अच्छी लाइन है। अच्छा, ये एक विचार है मेरे मन में था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है कि यू आर नॉट अ डस्टबिन, बट इस सेंटेंस का हमें यूज़ कब कब करना चाहिए। हम कुछ भी खाते हैं तो कुछ भी खा लिया, सर यू आर नॉट अ डस्टबिन। आप कुछ भी सोचते हैं तो कुछ भी सोच लिया, यू आर नॉट अ डस्टबिन। आप कुछ भी करते हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, सर यू आर नॉट अ डस्टबिन। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैं इस बात को डस्टबिन से क्यों ले रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप सोच रहे हैं, मन में विचार बना रहे हैं। दो तरीके के विचार हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव विचार बनाते हैं तो मुझे एक बताओ, उसका सीधा सा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है। शायद आपके ऊपर पड़ता है। आप ही तो वो हो जो उसको झेलते हैं। आप उसके लिए पॉजिटिव भी बना सकते थे। भाई डस्टबिन में हम किन चीज़ों को फेंकते हैं। शायद डस्टबिन में वो चीज़ें फेंकते हैं जो हमारे काम की नहीं है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, या हमारा यूज़ ही नहीं उन चीज़ों का। पर यही चीज़ तो एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझते ही नहीं कि हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग को, अपने शरीर को एक डस्टबिन बना रखा है। अब देखो, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर दिया, तो आप बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सर, किसी और के लिए हो या ना हो। भाई देखो, हम किसी और के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो या ना हो, पर अपने लिए तो हैं। और इसमें दो बातें आती हैं कि आदमी डस्टबिन बनता कब है। आदमी डस्टबिन तब बनता है जब वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। केयरलेस कैसे हो जाता है। चलो बात सोचने पे आ जाओ। हम सोचते हैं, जब सोचते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। दो विकल्प ऐसे होते हैं, कोई भी एक व्यक्ति आपके आसपास है, या तो वो आपको एनर्जी दे रहा है या आपकी एनर्जी ले रहा है, या तो आपको सुंदर मतलब आपकी मदद कर रहा है, या फिर आपको क्या कर रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है डिस्टर्ब, सर उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे मात्र एक रीज़न है, वो रीज़न हमारा है केवल हमारा सोचना। अच्छा मुझे एक बताओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपने अपनी लाइफ में देखा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ना हो। बताओ। हर एक व्यक्ति में अच्छा और बुरा सब कुछ होता है। भाई देखो, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी हो। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी हो या ना हो। प्रॉब्लम इसलिए है कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ उसके अंदर क्यों है। तो सोच के देखो आपने क्या किया सर, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं डस्टबिन बना लिया। आप वो व्यर्थ की चीज़ें भी सोच रहे हैं जिनसे आपके जीवन पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या सोचता है, क्या करता है, सर ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना एक लाइफ है। वी आर नॉट हियर टू कैप्चर, वी आर हियर टू लिव विद, है ना। हम यहाँ पे किसी को कैप्चर करने के, हम तो उनके साथ जीते हैं। परिवार में है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है। शादीशुदा लोगों की बात करें तो पति है, पत्नी है। ये सब आपके पार्टनर्स हैं सर, ये आपके साथ चलेंगे, आपके सफ़र में आपके साथ हैं ये। कब बदल जाए नोबडी नोज़, कब चले जाए नोबडी नोज़। बट आप तो टोटली कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचकर मतलब अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। क्यों, किस लिए। नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है सर कि आप एक चीज़ बताओ और आप उसमें कर भी क्यों रहे हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई करें, नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मुझे तो ये सोचना है, ये ऐसे क्यों है, वो वैसा क्यों है। सोचो ना, आप पूरे दिन में देखो आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स मतलब कहाँ जाता है। एनर्जी सबसे बड़ी आपकी कहाँ ख़राब होती है। क्या आपको नहीं लगता हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा इस बात पे सोचने के लिए जाता है कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। 100% जाता है। हमारी एनर्जी का इस पे बहुत कम सोर्स लगता है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या करा। कितनी बार हम ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात को सोने से पहले हम ये सोचें कि मैंने आज क्या किया। पूछो अपने आप से। बहुत कम होता है। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन तो नहीं करते। पर हाँ, पूरे दिन में आप ये ज़रूर याद रखते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया, फला ने क्या किया। तो एक चीज़ मुझे बताइए सर, उसने क्या किया वो आपके हाथ का तो नहीं है। और सर वो आपके अकॉर्डिंग करे क्यों। अब सोचिए ना सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट अ डस्टबिन। आप क्या सोच रहे हैं सर। आप वो व्यर्थ सोच रहे हैं जो मतलब सोचने का नहीं है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा यार, दैट इज़ हिज चॉइस यार। वो उसका मन है नहीं है, आपको उससे लेना देना क्या है।
भाई आपको अपने मेन तो क्या है कि सर वो क्या सोचे इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये देखो। अच्छा मान लो सामने वाला व्यक्ति खराब है, गलत है, दो बातें हैं सर, या तो आप उसे छोड़ सकते हैं या आप उसे नहीं छोड़ सकते। भाई मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो क्या हो सकता है सर, या तो आप उसे छोड़ सकते हैं, है ना, या फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है छोड़ सकते तो छोड़ दो, और आपको लगता है अगर मैं छोड़ नहीं सकता तो फिर उसके बारे में कम से कम गलत सोचना तो बंद कर दो, और उसके बारे में गलत ना सोच के सोचना शुरू कर दो कि मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ, मेरे को किसने अधिकार दिया। अगर वही चीज़ें मेरे बारे में गलत सोचे तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, तो सेम उनको भी लग सकता है, तो हम उनके बारे में क्यों गलत सोचते हैं सर। वी आर नॉट अ डस्टबिन। अगर किसी को छोड़ना छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं छोड़ सकता तो उसके साथ बने रहना है, तो सर एटलीस्ट उनके बारे में गलत मत सोचें, नहीं तो आप उनके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आप अपने पूरे दिन में काम करते हैं, आपके काम कहीं ना कहीं मतलब खुद पर बेस्ड होने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं सर ये तो सेल्फिशनेस हो जाती है, इसे तुम सेल्फिशनेस कहते हैं। चलो आप कहते हैं, पर मैं कहता हूँ ये सेल्फिशनेस नहीं है। अच्छा चलो मान लो मैं आपको कह दूँ कि मैं कल से आपको ना 5 बजे उठाऊँगा सुबह मॉर्निंग में, मैं कल से आप सुबह मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठाऊँगा, तो मुझे बताइए आपको 5 बजे उठाने के लिए मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा। शायद मुझे 5 बजे या 5 से पहले उठना पड़ेगा। तो जब हम जेन्युइन तरीके से हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सेल्फिश हो गया हूँ। आप कुछ भी करें उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले पे प्रभाव पड़ ही रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि सर हमेशा आप ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ देखो, जो आदमी खुद खुश नहीं है, क्या वो दूसरों को खुश रख देगा क्या। सर जिस चीज़ के अंदर स्वास्थ्य नहीं है, क्या वो आपको स्वास्थ्य दे देगी क्या। कभी आपने सुना कि जंक फूड है जो मतलब बाहर का ये फालतू का खाना है, कभी ये लोगों को स्वस्थ बनाता देखा हो। कभी नहीं देखा ना सर, क्योंकि इसके खुद के पास स्वास्थ्य नहीं है, तो दूसरों को स्वास्थ्य कैसे दे सकता है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो वो मतलब आप दूसरों को दे कैसे सकते हैं सर। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी, यू कैन शेयर इट, बट यू डोंट हैव मनी, हाउ कैन यू शेयर इट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू। तो मैं एक बात कहूँगा आपको लास्ट में आके, एक छोटी सी बात कहता हूँ कि यू आर नॉट अ डस्टबिन। सर आप सोचो तो अच्छा सोचो, अच्छा नहीं सोच सकते मत सोचो। आप करो तो अपने लिए भी करो, किसी के लिए भी करो तो अच्छा करो, नहीं कर सकते तो मत करो। दूसरा, कौन क्या सोचता है ये सोचना ही अपने आप में गलत है सर। कौन क्या सोचता है ये सोचना कहीं ना कहीं अपने आप को तंग करने जैसा है। या तो आप उससे खुश होंगे या आप उससे दुखी होंगे, पर इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा सर, वो क्या सोचते हैं। सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। नहीं सोचते तो आप सोचना शुरू करें। क्या आप किसी काम को करने से पहले मन में फील होता है कि आज मुझे अपना बेस्ट लगाना, नहीं करते तो सर आप करना शुरू करें। सर कुछ भी गलत हो ना सर, सोचने में, करने में, खाने में, कुछ भी गलत हो तो कह देना सर, अपने आप को कह देना चाहिए कि यू आर नॉट अ डस्टबिन, है ना। तो मुझे बस एक छोटी सी बात आपसे ये करनी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू। मतलब हमेशा एक कहना, नो आई एम नॉट अ डस्टबिन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।